तूफानी बारिशों और खौफनाक सैलाब के बायस तबाही की दास्तान रकम। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ने कुछ न छोड़ा। सैलाब मजमूई तौर पर 982 कीमती जिंदगियां निकल गया। मुल्क भर में 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर। हुकूमत ने सैलाबी सूरत हाल को कौमी इमरजेंसी करार दे दिया। सितंबर में शदीद बारिशों के एक और स्पेल का इम्कान। तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों से सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी तबाही मच गई। 4 सद्दा में मुंडा हेडवर्क्स टूटने के बाद दरियाए काबुल का सैलाबी रैला नौशहरा में दाखिल। सड़कें, गलियां पानी पानी, मुतादिद इलाके ज़ेरे आबा का है पानी। जहांगीरा पुल के करीब पाक में भी दाखिल हो गया। इलाका मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर। सैलाब के खदशे के बायस 4 सद्दा पेशावर GT रोड ट्रैफिक के लिए बंद। नौशहरा और स्वाबी को मिलाने वाला जहांगीरा पुल भी बंद कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF के साथ मुआहदे पर एक जमात सियासत कर रही है। मुल्क के साथ इससे बड़ी कोई साजिश नहीं हो सकती। ऐसी सियासत से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। मैंने ज़िंदगी में ऐसी सियासत नहीं देखी। ज़ाती मफादात की खातिर कौम को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। IMF बोर्ड के साथ कल पाकिस्तान की मीटिंग है। सियासत से बालातर होकर कौम की खिदमत करनी है। हमें मुल्क की आवाम के लिए खुद को वक्फ करना होगा। सिंध में तूफानी बारिशों और सैलाब से हर तरफ पानी ही पानी। सुबह भर दरिया का मंजर पेश करने लगा। खैरपुर में सैलाबी सूरत हाल ने गांव उजाड़ दिए। टंडो आदम के भिटशाह बाईपास पर पानी ओवरफ्लो होकर शहर की जानिब बढ़ने लगा। 9 शहरों फेरोज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सैलाबी रैला शहरी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। कश्मोर के कच्चे के देहात ज़ेरे आबा गए। हज़ारों अफराद बेघर हो गए। टंडो बागों के देहात कलंदर बख्श में सेम नाले में 40 फीट का शिगाफ पड़ गया। काजी अहमद में हर तरफ पानी ही पानी। मरकजी सड़कों पर घंटों तक पानी मौजूद। सैलाब और बारिशों से सिंध में 341 अफराद जाँ बहक, 1090 अफराद हलाक जख्मी हुए। सूबे भर में 4 लाख से ज्यादा मकानात को जुज़वी, 2,87,000 मुकम्मल तबाह। 13,000 से ज्यादा मवेशी हलाक हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जीलीना मेमन ने कहा, कोशिश है जल्द से जल्द मुतासरीन को रिलीफ फराहम करें। मुश्किल की इस घड़ी में बदतरीन मुखालिफिन के भी साथ काम करने को तैयार हैं। जब लोग बचेंगे तो सियासत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सिंध में जिला सजावल के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। मुतासरा इलाके का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। कहा, सिंध में पानी चारों तरफ फैला हुआ है, कोई जगह खुश्क नहीं। स्वात और कालाम में सैलाबी रैले से होटल, इमारतें और मकानात तबाह हुए। शिमाली इलाकों में भी सैलाब और बारिशों से बड़ी सतह पर नुकसानात हुए। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मिलकर मौजूदा सूरत हाल से निपटना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज बलोचिस्तान और सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। उन्हें सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दूसरी जानिब पाक फौज ने फ्लड रिलीफ हेल्पलाइन कायम कर दी। ISPR का कहना है कि यूनिवर्सल एक्सेस नंबर 1135 पर पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ फॉर्मेशंस में आर्मी हेल्प डेस्क से राबता किया जा सकता है। दरियाए काबुल नौशहरा में इंतहाई ऊंचे और वर्सिक के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए स्वात में मुंडा के मकाम पर ऊंचे दर्जे। अमंदरा में दरमियाने दर्जे का सैलाब। तोंसा और सखर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बलोचिस्तान में खुजदार, सिब्बी, नसीराबाद, जफराबाद के अजला सबसे ज्यादा मुतासिर। बलोचिस्तान में खुजदार, सिब्बी, नसीराबाद, जफराबाद के अजला सबसे ज्यादा मुतासिर। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। योब, मूसाखिल, कला सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला, कल्लात में सैकड़ों बस्तियां सफाई हस्ती से मिट गईं। मकरान डिवीजन, नसीराबाद, सोहबतपुर और किच्ची में भी मुतादिद देहात का नक्शा बदल गया। सड़कें बह जाने के बायस मुतासरा इलाकों का अंदरूनी मुल्क से राबता मुनक़ता। डेरा मुराद जमाली के दरियाई लहड़ी और मौला ने तबाही मचाई। पशीन में खानजई डैम और मस्तोंग में बोलान नदी का पानी करीबी आबादियों में फैल गया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सैलाब ज़दा इलाके स्वात का दौरा, मुतासरा इलाके का फ़ज़ाई जायजा लिया। मुराद सईद भी वज़ीर आला के हमरा थे। वज़ीर सेहत और ख़जाना तैमूर सलीम का चीफ सेक्रेटरी और कोर कमांडर पेशावर के हमरा नौशहरा का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। पेशावर भी सैलाब की जद में आ गया। सैलाबी पानी रात गए दरिया काबुल से मुत्तसिल पेशावर के नवाही इलाकों के घरों में दाखिल। रेस्क्यू टीमें मियाँ गुज्जर जाला बेला में महसूर लोगों को रेस्क्यू करने में मसरूफ। खवातीन और बच्चों समेत 300 से ज्यादा अफराद को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। बन्नू में दरिया कुरम भी भर गया तो गयानी से हिफाजती बंद टूट गए। दरिया से 40,000 क्यूसिक का बड़ा रैला गुजर रहा है। झंडो खेल, अली खेल और शमशी खेल समेत मुख्तलिफ इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। मुल्हिका इलाकों से लोगों की नकल मकानी। हरनाई में 18 घंटे तक सैलाब में फंसे शख्स को बचाने कोई ना पहुंचा। इमदाद का तलबगार सैलाबी रेले में बह गया। तलाश जारी। मुतासरा शख्स को ड्रोन के जरिए खुराक पहुंचाई गई थी। सिब्बी में दरियाए नाड़ी कैनाल में 2 लाख क्यूसिक के ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतादिद देहात ज़ेर आब आ गए। सड़कें बह जाने के बाद सिब्बी का अंदरून बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब से ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुतासरीन हुकूमती तवज्जो के मुंतज़र। कश्मीर में गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। पानी के बहाव में तेजी के बायस बंदों पर भी पानी का दबाव बढ़ गया। मुतासरीन बचाव बंदों बुलंद मकामात पर खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। हैदराबाद में सैलाबी रेले से सरकारी इमारतें भी मुतासिर। पानी शहर के थाना कासिमाबाद में दाखिल। माल खाने में पानी भर जाने के बायस असलहा दीगर सामान भी खराब होने का खदशा। थाने में लॉकअप की छत का एक हिस्सा भी गिर गया। डेरा गाजी खान दरिया सिंध में तोनसा बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। आइंदा 36 घंटे के दौरान 8.5 लाख क्यूसिक का रैला गुजरने का इम्कान। हुक्काम के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा आबादी बराह रास्त मुतासर होगी। कच्चे के इलाके की आबादियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। मौजूदा सैलाब के नुकसानात 2010 के सैलाब से ज़्यादा होंगे। इब्तदाई नुकसान का तखमीना 900 अरब रुपए लगाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कपास और चावल की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। फसलों की तबाही की वजह से अजनास की कीमतों में इजाफा होगा। चावल की फसल की तबाही से इसकी बरामद में भी कमी होगी। मवेशियों की हलाकतों की वजह से गोश्त की कीमतें भी बढ़ेंगी। वफाकी हुकूमत ने सैलाब ज़दगान के इमदाद के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी मदद की अपील कर दी। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, स्वात में सैलाब की वजह से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। बारिशों और सैलाब से आधा सिंध डूबा हुआ है। लोग बेघर हो गए। तारीख में इस तरह का सैलाब नहीं आया। बलोचिस्तान में तबाही ही तबाही है। 1000 से ज़्यादा मवात हो चुके हैं। SMS QR कोड वज़ीर आज़म रिलीफ फंड अकाउंट में अतियात जमा कराए जा सकते हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, ओपोजिशन की मर्जी है, वो जलसा खेलते रहें। हमारी तरजीह सैलाब मुतासरीन की मदद करना है। ये वक्त मुतासरीन की मदद का है। इसके बाद मुकाबला चलता रहेगा। हम देखेंगे। ओपोजिशन इलेक्शन के मुतालबात करते रहें। हम मुतासरीन की मदद करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, सैलाब और हुक्मरानों दोनों से मुकाबला ही वक्त की ज़रूरत है। मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है कि सैलाब के पेश नज़र PTI हकीकी आज़ादी की तहरीक मुअत्तल कर दे। एक तरफ आवाम की आज़ादी सल्ब है, दूसरी तरफ अपोजिशन के पर्चे किए जा रहे हैं। इमरान खान ने तहरीक मुअत्तल की तो ये हुक्मरान पाकिस्तान की आवाम की बोटियाँ नोच लेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल बोले, फवाद चौधरी ने कहा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वफाक से ताउन नहीं करेंगे। तैमूर झगड़ा ने मुझे ख़त में लिखा, दरीना मसाइल हल न किए गए तो IMF की डील मुमकिन नहीं होगी। ये IMF प्रोग्राम के खिलाफ साजिश है। मुल्क में तारीखी सैलाब आया है और ये सियासत कर रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत नहीं आएगी तो क्या मुल्क को तबाह कर दोगे? असद उमर ने कहा, वफाकी हुकूमत नाअहल है। 4.5 माह हो गए, अभी तक इनसे IMF से मुआहिदा नहीं हो रहा। तैमूर झगड़ा सूबे का हक मांग रहे हैं।
हुकूमत की जानिब से अपनी नाकामी का मलबा तैमूर झगड़ा पर डालने की कोशिश की गई। खबरदार अगर किसी ने उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की, जो भी हो रहा है वो आपकी नाकामी की वजह से हो रहा है। हुकूमत की नाअहली की गवाही तो नवाज शरीफ भी दे रहे हैं। लाठी और ताकत से मुल्क को चलाएंगे, ये मिफ्ता इस्माइल की खाम ख्याली है। नवाज शरीफ अपनी और मरियम नवाज की नाअहली खत्म होने तक शहबाज शरीफ से बात नहीं करेंगे। शेख रशीद अहमद का दावा, कहा मिफ्ता इस्माइल बहाना है, असल निशाना शहबाज शरीफ से अपने नाअहली के केसेस खत्म कराना है। सैलाबी, सियासी और मुआशी रैला PTM को बहा ले गया। बिलावल भुट्टो, लाड़काना और फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान के अवाम में जाने की पोजीशन में नहीं। मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान और PTI के खिलाफ बरतानिया के चैरिटी कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। इल्ज़ाम लगाया कि बरतानिया में लोगों से गैर अखलाकी तौर पर खैरात के नाम पर फंड्स जमा किए गए। गरीबों के लिए जमा की गई खैरात सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल की। इमरान खान और उनकी जमात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के शोकॉज नोटिस को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहा इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं जो उसकी तौहीन हुई। इलेक्शन कमीशन का नोटिस बिला जवाज है, कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी को 30 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की हुकूमत पर तनकीद। कहा पूरा सिंध सैलाब में डूबा है। नुकसानात का सही तखमीना लगाने के लिए हुकूमत के पास मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं, सिर्फ अंदाजे लगाए जा रहे हैं। कोई मुसद्दिका मालूमात नहीं। हुकूमती निज़ाम बेहतर होता तो मुतासरीन की मदद अच्छे अंदाज में मुमकिन थी। बारिशों और सैलाब से ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुंचा। चित्राल, अप्परदीर, स्वात, मधियन, लाल कला, टांग और डेरा इस्माइल खान में राबता सर्विसेज मुतासिर। तर्जुमान PTA के मुताबिक सर्विसेज की मुकम्मल बहाली के हवाले से इक़दामात जारी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज जहलूम में जलसा। इमरान खान खिताब करेंगे। चेयरमैन PTI की हिदायत पर कल पेशावर में होने वाला जलसा मनसूख। पार्टी लीडरशिप को सैलाब मुतासरीन की मदद और ग्राउंड में रहने की हिदायत। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुफ्त कॉल की सहूलत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोबाइल कंपनियों को हिदायत जारी कर दी। वजारत IT को फौरी इक़दामात का हुक्म।